गुड मॉर्निंग बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर, क्लास 8 का। ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.1। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, फाइंड द वैल्यू। आपको क्या करना है, इसको वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। सिंपल से इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। लेकिन पहले दो क्वेश्चन की तरह आपको इसमें भी लॉज यूज करना है। लॉ जो होता है, ठीक है ना, इस चैप्टर के जितने भी लॉज है सारे आपको आने चाहिए। ठीक है ना। उसका यूज करते हुए, उसको फॉलो करते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। पहले क्या है देखो, पहला वाला है 3, 3 की पावर 0, ये 0 है। ठीक है ना। प्लस 4 की पावर -1। ठीक है ना। कोष्टक इंटू 2 की पावर। सबसे पहले क्या है, कोष्टक वाले को सॉल्व करना है। कोष्टक वाले को करो, किसी भी देखो आपने, आपको पता होगा कोई भी नंबर्स है, ठीक है ना, कोई भी नंबर्स, कोई भी जिसका पावर अगर 0 है तो उसके वैल्यू क्या होता है 1। उसके वैल्यू क्या हो जाता है 1। ठीक है ना। किसी भी चीज की वैल्यू एक्स वाई जेड किसी भी, उसकी अगर एक्सपोनेंट, उसका पावर अगर 0 है, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना। ये आपको पता होगा। ठीक है ना। तो ये 3 की पावर या 3:0 है, इसका मतलब क्या हो गया 1। ठीक है ना। ये तो हो गया 1। प्लस आप देखो ये 4 का जो एक्सपोनेंट्स है ये क्या है, नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए देखो जैसे ये था ए की पावर -m अगर है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1/a/m। ये आपको शुरू से ही पता है और पहले वाले दो क्वेश्चन में भी हमने इसको बहुत यूज किया ना। तो सेम ऐसे करना है, यानी ये क्या हो जाएगा 4 की पावर -1 है तो 1/4, 4 की पावर 1 तो कोई बात नहीं 4 ही है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया इंटू 2 की पावर 2। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो। देखो ये क्या है, अब ये इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, इसका जो नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है ना। इसका मतलब 1 मान सकते ना। तो इसका एलसीएम लेके करो, जैसे आपको सबको पता होगा 4 एलसीएम है। ठीक है ना। 4 से 1 से 4 दिया 4, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 प्लस इसको क्या 4 4 जा 1, 1 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 2। तो ये क्या आ गया 5/4 इंटू ये क्या होगा 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 यानी क्या आ गया 4। ठीक है ना। अब ये 4 से 4 कट गया क्योंकि ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा, तो बचा क्या 5। तो ये 5 हो गया आंसर आपका। ठीक है ना। आपको क्या करना था, इस लॉस का, इस लॉ को फॉलो करना था। ठीक है ना। फॉलो करके आपको इसको सॉल्व करना था, जो हमने किया आंसर आ गया। ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या है, देखो 2 रेज टू पावर -1 यानी माइनस में है, इसको प्लस में लाने के लिए सेम सेम लॉस का उपयोग करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू सेम 4 की पावर -1 है तो इसको भी प्लस में लाने के लिए सेम रूल्स। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 कोष्टक डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। ठीक है ना। तो ये पहले इसको करो, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 4 2 इंटू 4 8। ठीक है ना। डिवाइडेड बाय, आप देखो इसमें भी क्या है 2 की पावर -2 है तो यानी इससे क्या हो जाएगा 1/2 पावर 2। ठीक है ना। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/8 डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 4। तो ये क्या हो जाएगा 1/8, अब ये इंटू है तो ये क्या हो जाएगा 4/1, उल्टा हो जाता ना।
डिवाइड से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ऐसे तो करते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या हो गया 1/2 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है क्या, इन दोनों में हमने ये वाले जो लॉज है इसका मेन यूज किया हमने, ठीक है ना। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आगे देखते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है देखो, 1/2 प्लस 1/3 और 1/4 ये क्या है, दो तीनों ही देख सकते हो आप, क्या है तीनों का एक्सपोनेंट्स क्या है माइनस में है। तो सेम हमें वही रूल फॉलो करना है। रूल क्या है, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m, यानी इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। सेम इसका भी रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल करोगे ये प्लस लाने के लिए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1 प्लस 3/1 प्लस 4/1 ठीक है ना। रेसिप्रोकल कर दिया। अब रेसिप्रोकल करने के लिए देखो नीचे 1 1 1, इसका तो कोई वो नहीं है, तो सीधा कर दो 2 प्लस 3 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25, 25 और 4 29 आंसर, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा ये वाला। चौथा देखो ये क्या है 3⁻⁻1, तो इसको प्लस लाने के लिए सेम वही क्या हो जाएगा 1/3 प्लस सेम इसका भी 4⁻⁻1 प्लस लाने के लिए क्या करेंगे 1/4, सेम उसका 1/5, ठीक है ना। और टोटल का पावर क्या है, टोटल का एक्सपोनेंट्स क्या है 0, ठीक है ना। आप देखो एक चीज देखो, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर हो, अगर हमने आपको बताया था उसका एक्सपोनेंट्स अगर 0 है, ठीक है ना, एनी नंबर्स उसका एक्सपोनेंट्स अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या है 1 हो जाता है, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी वो, अगर उसका एक्सपोनेंट्स पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है 1 हो जाता है। तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप क्या लिख सकते हो, ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। भाई ये लॉस है, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट्स क्या है 0 है, अंदर चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, बस सबका एक्सपोनेंट्स क्या है 0, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये तो था थर्ड और फोर्थ पार्ट। एक और रह गया, क्या है कोष्टक के अंदर -2/3, कोष्टक के अंदर -2/3 जिसका इस टू -2 जिसका एक्सपोनेंट -2 है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये पूरे होल्स का एक्सपोनेंट 2 है। तो सबसे पहले आपको ये अंदर वाले को सॉल्व करना है। तो अंदर वाले को क्या करोगे -2/3 की पावर -2 है, ठीक है ना। इसको आपको सबसे पहले सॉल्व करना और उसके बाद पूरे होल्स की पावर 2 है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। ये -2 को +2 में लाने के लिए क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल जैसे करते हुए आ रहे थे ना, एस की पावर -m यदि है तो इसका क्या हो जाता है 1/a की पावर m, ठीक है ना। जैसे रेसिप्रोकल करते हुए आ रहे लॉस का वैसे ही आप करो। इससे क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2, 3/-2, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, उसकी पावर 2 और इस होल्स की पावर 2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, अब तो प्लस में आ गया ना, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व क्या हो जाएगा
3 स्क्वायर बाई -2 का स्क्वायर 2। ये कैसे हुआ? ये हुआ, ये क्या हुआ? a बाई बी का एन एम इज इक्वल टू क्या होता है? a टू m b टू m। ये भी होता है ना, सेम हमने ऐसे किया। इसका क्या बन गया देखो, इसका क्या बन गया? 3 जा 9 और 2 -2 इंटू -2 इज इक्वल टू प्लस का 4, ठीक है ना, और होस टू स्क्वायर, ठीक है ना, ये बन गया ना, क्योंकि इनका सॉल्व करके ये आया और इस होल का स्क्वायर रह गया। तो अब इसको भी सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 9 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 9 9 जा 81 बाई 4 4 जा 16। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। इस यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ये वाले अगेन ये वाले क्लॉज लगा दिया, जैसे अंदर भी लगा दिया हमने, ऐसे यहाँ पे भी लगा दिया। और इसको 9 का स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 9 यानी 81, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3, जिसको आपको क्या करना था? वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है ना। वैल्यू फाइंड कैसे करना है? लॉज लगा के सिंप्लीफाई आपको करना है इसको, ठीक है ना। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है ना, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में हमें जरूर बताएं।